सर सर क्या हुआ? लॉ कॉलेज में किसी ने बम रख दिया है। क्या कहा? किसने कहा तुम्हें? अभी फोन आया था सर। जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को बुलाओ। सर। हेलो, इज इट एंटी बॉम्ब स्क्वाड? आई एम एसपी परशुराम। एसपी साहब आपको बुला रहे हैं मैडम। ठीक है चलिए। नमस्ते साहब। हाँ मैडम, देयर इज नो बॉम्ब। स्टूडेंट से कहिए कि क्लास में जा सकते ए, पुलिस को हम पर कोई शक तो नहीं होगा ना? ए, हमारी पोजीशन और अच्छी हो जाएगी अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो। कॉलेज में बम की अफवाह फैलाकर कहां से घूम कर आ रही हो? शॉपिंग करके? मॉर्निंग शो देख के? चुपचाप अपना गुनाह कबूल करती हो या पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाऊं? स्पीक आउट। मिस्टर एसपी, एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मेरे पिताजी मंत्री है। माइंड योर टंग। वो टिकट मुझे दो। कौन सी फिल्म देखकर आ रही हो? बोलो। रैम्बो पार्ट 2 सर। इंटरवल के पहले अच्छी थी, इंटरवल के बाद ठीक नहीं थी सर। ये सब इसकी प्लान है। मैं निर्दोष हूँ सर। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा था तुमने? मंत्री की बेटी हो? मंत्री की बेटी हो तो क्या जो मन में आए वही करोगी? बम की अफवाह फैलाकर सबको बेवकूफ बनाना तुम्हारा फैशन बन गया है और सबका कीमती समय अपनी ऐसी गंदी हरकतों से बर्बाद कर रही हो। अगर अगली बार कोई हमें बम की सही जानकारी देगा तो हम उसे भी नजरअंदाज कर देंगे। तब कितना बड़ा हादसा होगा जानती हो? जरा सोचो, तुम मंत्री की बेटी हो, बहुत पैसे वाले हैं वो, तुम्हारी शादी किसी बड़े आदमी से कर देंगे, तुम शादी करके परदेश चली जाओगी। लेकिन इस लड़की के बारे में सोचो, इस लड़की का क्या होगा? ये इज्जत गंवा कर जी पाएगी? नहीं सर, मैं तो अपनी जान दे दूंगी। Shut up! सुना तुमने? तुम्हारी छोटी सी नादानी की कीमत? आई एम सॉरी। सॉरी मुझसे मत कहो, प्रिंसिपल से जाके माफी मांगो। सॉरी? क्या कहना चाहते हो? बैठो। कोई बात। तो फिर सॉरी बोलने का मतलब? आज गुस्से में मैंने सारे ऑफिसर्स के सामने उल्टा सीधा कह दिया था। स्वतंत्र भारत में सबका जन्मसिद्ध अधिकार है ये। तुम्हारी बातों ने मुझे राजनीति से हटने का फैसला लेने में काफी मदद की। पिताजी? हाँ बेटा, राजनीति में बिना समझौतों के कोई भी जिंदा ही नहीं रह सकता। मैं इस तरह की गद्दी राजनीति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज की राजनीति का मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है। तुम जैसे जिम्मेदार ऑफिसर ही मासूम लोगों को इन सब से बचा सकते हैं। सुनो, आप बेटे सिर्फ बातें करते रहोगे या खाना भी खाओगे? हाँ, आओ मैं कपड़े बदल के आता हूँ। आप सबने खा लिया? प्रशांत अभी तक आया कि नहीं? प्रशांत अभी तक आया नहीं। तुम्हारी बहन मुंह फुलाकर कमरे में बैठी हुई है। गुड इवनिंग। जाओ, मैं तुमसे 4 दिन और बात नहीं करूंगी। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें 4 दिनों के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है। वेरी गुड, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे बहन, अगर मैं तुम्हें कॉलेज में थप्पड़ नहीं मारता तो सब सोचते कि मंत्री की लड़की के सामने पुलिस बेबस होकर रह गई है। बोलो, पिताजी का नाम खराब होता ना? हाँ होता तो। अगर मैं प्रिंसिपल से तुम्हें सस्पेंड करने के लिए नहीं कहता तो सब बोलते कि वो एसपी की बहन है इसलिए उसने छोड़ दिया और तुम्हारी छवि खराब हो जाती। हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से बचते तो हमारे परिवार की बदनामी होती, पूरी फैमिली की। यू आर करेक्ट। आओ आओ। भैया अर्जेंट मुझको बधाई दो। किस लिए? क्योंकि मैं सिटी सेंटर में अपनी मेहनत की कमाई से एक बहुत बड़ी शानदार वीडियो शॉप खोलने जा रहा हूँ। That's good.
अब लगा तो मेरे भाई हो। थैंक यू भैया। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलो चलकर खाना खाएं। मुझे नहीं आना। नहीं आओगी? हम्म। प्रशांत चलो उठा लो। तुम अपनी गाड़ी नो पार्किंग में लगा रहे हो, मुझे देखकर ऐसे बन रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ है। अरे मैडम, मैंने जब गाड़ी पार्क की थी ये बोर्ड यहाँ नहीं था। व्हाट? ये बोर्ड मैंने बदला क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस ऑफिसर से इस तरह से बात करने की? चलो कोर्ट चलो। अरे देखिए मैडम, मैं अगर ऑफिस देर पहुंचा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा, तुम क्लर्क हो? यस मैडम। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक्स। पहले 100 रुपया निकालो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर कोर्ट चलो और वहाँ 500 रुपया फाइन भरना। चलो। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? जेब में से 50 रुपया लेकर घूम रहे हो। छी, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये क्या बड़े स्टाइल से नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगा रहे हो? क्या इरादा है क्या तुम्हारा? कोई वीआईपी हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? लगता है कि पहली बार किसी लेडी पुलिस से पाला पड़ रहा है तुम्हारा। ओए, इस गाड़ी का मालिक कौन है? सुनो, जल्दी जल्दी से किसी के देखने से पहले मेरे हाथ में 500 रुपए रख दो। कोर्ट में जाओगे तो 1000 रुपए फाइन देने पड़ेंगे। हाँ? तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? नो बेबी नो, आई एम सीरियस। ये देखो, एस रानी। ये देखो, मेरे पास हथकड़ी भी है। पुलिस स्टेशन में जाने को मजाक में मत लो। नो पार्किंग के केस को रेप केस में बदल के रख दूंगी। अरे ये तो तैयार हो गया। हथकड़ी लगा दूं क्या? मैं सीरियसली कह रही हूँ। तुम सच में? अब मैं भागूंगा नहीं और तुम भी। तुम्हारी रोज की आमदनी कितनी है? लेकिन पहले मेरा गला तो छोड़ो। तुम पैसे कहाँ रख दिया? यहाँ? यहाँ ना? छोड़ो। अपने हाथों को सीधा रखो और चुपचाप मेरे साथ चलो। कब से कर रही हो ये काम? पहले मेरा गला तो छोड़ो। पुलिस पुलिस पुलिस, हेल्प मी। सर, अरेस्ट हिम। सर आपके कहने पर मैं जीप ले आया हूँ। आप पुलिस हैं क्या? एसपी परशुराम। क्या झटका दिया रे? इसे 2 बजे कोर्ट में पेश करेंगे। तब तक इसकी एफआईआर तैयार करो। मैं डीसीपी ऑफिस होकर आ रहा हूँ। यस सर। तुम इसका ध्यान रखना। यस सर। थैंक यू। तुमने कुछ कहा क्या? थैंक यू कहा ना। एक तो तुम लोगों के साथ चीटिंग करके जेल में हो और बातें 5 स्टार होटल जैसी करती हो, और थैंक यू कहती हो। जहाँ मेरा दिल का राजा रहता है वो जगह मेरे लिए 5 स्टार होटल है। अरे बाप रे। कौन है वो? व्हाट? तुम होते कौन हो ऐसा पूछने वाले? हाँ, अपने एसपी के बारे में ऐसा पूछने वाले? हाँ, तुम्हारी ये मजाल, अपने एसपी के बारे में इस तरह से बात करते हो? अंकल 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 यहाँ आइए। अंकल अंकल मैं कह देती हूँ, आने दो मेरे एसपी को, मैं इसे बाहर निकलवा दूंगी। जाने दो, भगवान के लिए इसे माफ कर दो। ये इतना समझदार नहीं है, मैं इसे समझा दूंगा प्लीज। ठीक है अंकल, आप कहते हैं तो जाने देती हूँ। अच्छा ये तो बताओ, एसपी साहब से तुम इतनी बातें कर रही थी और उन्होंने तुम्हें जेल में बंद कर दिया, और आज दोपहर में तुम्हें कोर्ट पे भी ले जाने वाले हैं। ये बात समझ में नहीं आई। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं बचपन से ही इस पुलिस वाले से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इस पुलिस वाले के साथ मेरी शादी को तैयार नहीं है। मैं उनके सामने प्यार भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं इस लॉकअप में बंद रहूंगी ना, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ तो रह सकते हैं ना। और मजे की बात ये है कि हम दोनों मैटी शो में देख सकते हैं। अंकल इसको चुप रहने के लिए बोलो ना। अरे तू पागल है, ये बदतमीजी मत कर। ये एसपी की मंगेतर है, दरवाजा खोलो। मैं कुर्सी साफ करके रखता हूँ, जाके चाय लेके आ। जाता हूँ मैडम। थैंक यू अंकल। अरे ये क्या कर रही हो? थोड़ा फ्री होकर रहती हो ना। अरे बाप रे, अरे वो तो अपने सारे कपड़े उतार रही है। अब मैं फ्री होकर बात करती हूँ अंकल। आप जानते हैं अंकल, मेरे एसपी है ना, वो ऊपर से बहुत सख्त है।
लेकिन अंदर से ना वो बहुत समझदार भी है। इसका मतलब हमारी एसपी के साथ जो हुआ है तुम्हें सब मालूम है? हैं? उनके साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ जानती हूँ। जब मेरे एसपी ट्रेनिंग पे जा रहे थे ना, उससे पहले हम दोनों का मिलना तय हुआ। शाम को ना मैं तैयार होकर उनसे मिलने ही जा रही थी, लेकिन मैं क्या करती, ठीक दरवाजे के सामने ना मेरे पापा सो रहे थे। इतने में मेरे एसपी ना दीवार पे चढ़कर बैठ गया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मैं दीवार कैसे तोड़ती? पीछे के दरवाजे जा सकती थी। कैसे जाती? पीछे के दरवाजे पे मेरी मम्मी पहरा दे रही थी ना। लेकिन तुम वहाँ से फिर भागी कैसे? अच्छा मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती हूँ ना। अंकल आप यहाँ लेट जाइए ना। लेटना पड़ेगा? ये मेरे घर का दरवाजा है और मेरे पापा ना यहाँ पर लेटे हुए थे। अंकल आप आओ ना, मेरे पापा की एक्टिंग करो ना। आप यहाँ लेट जाओ। अब तुम सुनो, वो पीछे का दरवाजा है। हाँ मैं समझ गया। हाँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब हाँ, देखो हाँ। मेरी एक्टिंग। मेरी मम्मी ना पीछे के दरवाजे पर बैठकर पहरा देने लग गई और मैं धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ी। उसके बाद? फिर मैं खिड़की के ऊपर बैठ गई। उसके बाद? फिर मैं खिड़की से नीचे कूद गई। फिर उसके बाद? और जैसे ही मम्मी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं भाग गई। और फिर? अब आपको अपना हुनर दिखाने की जरूरत है। ये सब एक सपना जैसा था। चाय लेके आ रहा हूँ सर। चाहे मैडम को ले आकर दे। वहाँ तो कोई नहीं है सर, किसको दूँ? एसपी साहब को पता चलेगा तो हम लोग गए काम से। अरे लोग कहाँ गए? अरे बाप रे, एसपी आ गए। बहुत जालिम है। लड़की को कोर्ट में ले जाने की तैयारी हो गई? हाँ सर, ये लीजिए। उसने हुलिया को बदल लिया? ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में कोर्ट जाने से शर्मा रही है, इसलिए कम्बल ओढ़ के बैठी है। अच्छा, ताला खोलो। आप टेंशन मत लीजिए सर, उसको मैं लेके आता हूँ। दरवाजा खोलो, उसे मैं खुद कोर्ट लेकर जाऊंगा। लाठी मुझे दो। दरवाजा खोलो। वैसे तो मैं नारी का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कोई गलती करे तो मैं ये भूल जाता हूँ कि गलती करने वाला कौन है और क्या है। अब तुम्हें पता चलेगा कि पुलिस के साथ चीटिंग करने का क्या अंजाम है। ट्रैफिक पुलिस बनकर धोखा देने वाली लड़की को तुमने बाहर छोड़ दिया, ये उसकी सजा। ओए, अपने एसपी से कहो जल्दी से मेरी हथकड़ी खोल दे। सर, मैं अपने आंसुओं से आपके जूते साफ कर सकता हूँ। मुझे आपकी हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। माफ कर दीजिए, वो लड़की हमें बेवकूफ बना कर गई। फर्ज के साथ खिलवाड़ मत करना। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आने का कष्ट किया, हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। हम बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए यहाँ किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। सर, हाँ, कृपया इसे स्वीकार करें। हम इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं। मंत्री तो मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, पर हमारी दोस्ती पिछले 60 साल पुरानी और हमेशा रहेगी। इसे रख लो। काका राव। यस सर। तुम्हारे हाथ में क्या है? एक बैग है। बैग में क्या है? मेरा हाथ। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं इसे वापस कर दो। सर, दुकान मालिक ने प्रेम से तोहफा दिया है। वो तो ठीक है, पर इसे हमें नहीं लेना है। क्यों? तुम इसे वापस दोगे क्योंकि हमें इसे नहीं लेना है। सर, मैं इसे रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा तो मैं रखा हूँ, इसमें बुरा क्या है? अब आप बताइए। मैं पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम्हें उनको इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। मैं इसे खरीद के रहूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगा है। इसकी जितनी भी कीमत होगी मैं दूंगा। हाँ। ए भाई दुकान वाले, बताइए इसकी क्या कीमत है? बोलो कितनी की है ये? भाई ये तो रेशम का कपड़ा है, इसकी कीमत 5000 रुपए से भी ज्यादा है। हाँ। ए भगवान, 6000 रुपया? अरे ये तो फिल्मी हीरो के शर्ट से भी ज्यादा कीमती है। अगर मैं इसे खरीद लिया तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। जय जय भारत माँ। देशभक्ति के गीत गाते हो क्या? नहीं, जादू दिखा रहा हूँ, वो देखो। ए शांति, हाँ, पापा कहाँ हैं? कपड़े की दुकान के ओपनिंग में गए हैं। कोई फोन आए तो 10 मिनट बाद फोन करने के लिए ठीक कहना। है।
झटका दिया है इसने। भैया के रूम से कुछ गिरने की आवाज सुनी। क्या बात है, क्या हो गया? तुम मेरे घर में क्यों आई हो? हाँ? छोड़ो, जान लोगे। तुम इस तरह कहीं पर भी नहीं जा सकती। तो क्या हथकड़ी बना के जेल ले जाओ? एक सूंगा घूसा भी। मैं आ रहा हूँ अभी। कुछ बताओगे? मुंह बंद रख। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। अगर जरा भी हिली ना तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। चुपचाप चुप बैठ जाओ। हाँ ठीक हूँ, आ रहा हूँ। खोलो, अरे जल्दी खोलो। क्या हुआ, क्या बात है? मैं बहुत डर गई थी। कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नीचे गिर गया था, उसकी आवाज। डर गए थे। ठीक है, आप लोग चलिए, मैं नहा के आता हूँ। अरे अरे फिर से कैसी आवाज आई? हेलो। अरे तुम कौन हो? ओ नमस्ते दादी जी। तुम इनकी बहन हो? हाउ डू यू डू? आइए ना, बैठ के बातें करते हैं, बहुत लंबी कहानी है। अरे क्या बात है? आइए आइए ना। ओहो, आपका खानदान बहुत अच्छा होगा ऐसा सोचा था मैंने। बुरा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं है मेरा कहने हाँ का। तो क्या वो मतलब? क्या है कि एक आदमी ने मुझे बातों में उलझा दिया हाँ। और मेरा पर्स छीन कर इस घर में घुस गया। ये रहा वो आदमी टॉवल पहन के खड़ा है। अबे तेरी तो चोगू में है, क्या भूल कर जाइए रहे हो? दादी ये। छोड़ दो उसे, अरे कोई छोड़ो चोरी उसे। नहीं हुई है, सब झूठ बोल रही है। जाओ इधर से। दादी जी इसको जाओ, यहाँ से मैंने जाने के लिए कहा। कहो। जाओ भैया। अब बताओ क्या बात है? चलो जाओ। मैं क्या कह रही थी? हाँ क्या? याद आ गया। हाँ हाँ। इसने क्या कहा पता है? मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगा। अगर तुम्हें बचना है ना तो हाँ, तुम्हें रोज मुझसे मिलना होगा। मिलना होगा मतलब? और कहा कि रोज बेडरूम में आना होगा। क्या कहा तुमने? क्या कहा? छोड़ो उसे, जाने मैंने दो। तुम्हें बेडरूम में आने के लिए कहा? मैंने? जाओ अभी यहाँ इसको से। हटा दो, मेरे सामने से नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा। हाँ। मैं झूठ बोल रही हूँ दादी जी, मैं सच कह रही हूँ। ये खुद मुझे यहाँ पर इस बेडरूम पे लेकर आया। तुम झूठ बोल रही हो, मैं झूठ बोल रही हूँ। सच बताने से डरते हो? जा, अभी मैं तुम्हारी क्या अकल करूं, ठिकाने मैं लगाता हूँ। परेशान हो गई। रुक जा। अरे बस करो, बार मुझे परेशान कर रही है। रुक अबे, रुक जा। अभी बताता हूँ तुझे। हेलो, कौन है भाई? सुबह सुबह परेशान कर रहा है। राम, आज का राम। सर गुड मॉर्निंग सर। तुम जानते हो इस वक्त मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं तुम्हारे थाने से, तुम्हारे फोन से बोल रहा हूँ। तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे की है? 8 बजे सर। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? हाँ? वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है सर, डिसेंट्री हो गई थी सर। डोंट वरी सर, मैं 10 मिनट में ही पहुंच रहा हूँ। बकवास बंद करो, वर्दी पहनो और तुरंत थाने आओ। तुम्हें वर्दी की मर्यादा समझानी पड़ती है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि खाकी यूनिफॉर्म और टोपी की क्या मर्यादा है। यस सर। तुम जानते हो मैं ये सब तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? ताकि तुम अपने बाप की तरह चरित्रहीन न बन जाओ। यस सर। याद रखो, आगे से हमेशा वक्त पर आओगे, दोबारा समझाना न पड़े। समझ गए ना? ये क्या है? मिस्टर रमाशंकर कभी भी एस्टे का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही कचरा फेंकते रहते हैं। दिमाग में बैठा लो, पुलिस स्टेशन को साफ होना चाहिए।